थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से दोबारा मिलकर। और मैं चाहूंगी कि आपके साथ मैं ये किताब जो है लाइफ लव्स यू, ये किताब आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये किताब ने बहुत लोगों का जीवन बदल दिया, इतने लोगों का जीवन बदल दिया कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और लुइस के बारे में, पहले तो इस ऑथर के बारे में बताना चाहूंगी। इसकी ऑथर है लुइस है और उनके साथ है रॉबर्ट होल्डन। पहले मैं लुइस के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी। लुइस बचपन से ही, जैसे कि उनके अंदर सेल्फ लव नहीं था, बहुत ऐसे बेचारा बेचारा व्यक्ति होता है। और मैम अनम्यूट कर लीजिए। लुइस को एक टाइम लाइफ का एक फेस आया जबकि वो डायग्नोस हो गई कैंसर के साथ, यूट्रस का उसको कैंसर हो गया। और डॉक्टर ने उसको डायग्नोस किया और उनको बोला कि उनको बहुत सारी कीमोस लेनी पड़ेंगी, उनको ठीक होने में टाइम लगेगा। तो लुइस को बहुत धक्का लगा जब उसको कैंसर डायग्नोस हुआ। और ना उसने तब उसने एक चर्च में काम कर रही थी और उसको लगा कि इन्हें कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ वो ठीक हो सकती है। तो उसे चर्च के लेक्चर्स वगैरह अटेंड करने शुरू किए, कुछ मास्टर्स की वर्कशॉप्स अटेंड करनी शुरू की। तो उसको पता लगा कि सब कुछ हमारी सेल्फ लव से शुरुआत होता है। मैं अपना कैंसर जो है अपने आप हील कर सकती हूँ अगर मैं अपने आप को प्यार करूं, मैं अपने आप से स्टार्ट करूं। उसने एक्यूप्रेशर की क्लासेस ली, एक्यूपेंचर लिया। और अभी कीमो के लिए वो तैयार नहीं थी, तो उसने कहा कीमो लेने से पहले मैं थोड़ी सी थेरेपीज करना चाहूंगी। तो उसने कई मास्टर्स की सेल्फ लव की वर्कशॉप्स अटेंड की। और एक दिन ऐसा आया कि जब उसने अपने आप को मिरर एक्सरसाइजेस की, क्योंकि वो कभी अपने आप को, उसने अपने बचपन की स्टोरी लिखी है कि वो बचपन में भी कभी अपने आप को प्यार नहीं करती थी। वो बहुत एब्यूसिव चाइल्डहुड था उसका। उसके पेरेंट्स जो थे हमेशा लड़ते रहते थे और डाइवोर्स हो गया उनके पेरेंट्स का। उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली। तो जो उसके स्टेप फादर थे वो उसको फिजिकली अब्यूज करते थे। और एक दिन उसके नेबर ने उसको सेक्सुअली अब्यूज किया और उसका बचपन सारा अब्यूजमेंट में निकला। तो वो सोचती थी कि शायद वो वर्दी नहीं है, वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है, शायद ये हम उसके जीवन में ये ऐसा ही है, उसका जीवन ऐसा ही है। तो वो उस प्रकृति के साथ पैदा हुई थी कि वो वर्दी नहीं है। और जब वो अपना एक इंसिडेंट भी बताती है, उनके स्कूल में एक लड़की का बर्थडे था, तो वो उसने केक के स्लाइसेस लेकर आई थी और सब बच्चे लाइन में खड़े थे। और वो लड़की जिसका बर्थडे था वो ट्रे लेकर सबके आगे जा रही थी। और लुइस को पहले ही लग रहा था कि जब तक उसकी बारी आएगी तो केक खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जब तक वो लड़की ट्रे लेके उसके आगे गई तो वो केक फिनिश हो चुका था। और वो लुइस को लगा, उसको तो पता ही था क्योंकि वो डिजर्विंग नहीं है, वो वर्दी नहीं है। तो उसके अंदर सेल्फ गिल्ट, अपने प्रति कोई प्यार नहीं, तो वो ऐसे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस, बहुत चीजें भरी हुई थी। और उसको लव का मतलब लगता था कि जब वो किसी के साथ भी फिजिकली अटैच होगी तो वो ही प्यार है। तो वो 18 ईयर की अपनी एज में वो मदर बन गई थी। 18 साल की उम्र में वो माँ बन गई। और उसको तब तो उसको अपनी होश भी नहीं थी। तो उसने क्या किया, अपने बच्चे को, बेटी को अडॉप्शन होम में दे दिया। और फिर वो उसने थोड़ी एज के बाद उसने शादी की। उस शादी थोड़े साल चली उसकी, और फिर वो शादी भी उसकी टूट गई, डाइवोर्स हो गया। और उसके बाद उसको कैंसर हो गया। तो कैंसर के बाद उसने अपने आप को चीजों, अपने ऊपर काम करना शुरू किया। तो उसके आगे बहुत सारी चीजें निकल कर आई कि उसे अभी अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि उसके अंदर जब वो अपने आप को ही प्यार नहीं करती तो वो किसी और को क्या प्यार करेगी। इसलिए उसकी लाइफ में ब्रेकअप्स आए, इसीलिए उसकी लाइफ में डाइवोर्स आया, उसके पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया। तो इस तरह से उसने वो सारी घटनाओं का अपने आप के साथ जब जोड़ा तो उसको लगा ये सब चीजें उसने खुद ही अपने जीवन में अट्रैक्ट की हैं, क्योंकि उसकी लाइफ में सेल्फ लव ही नहीं था, वर्थ नहीं था। तो उसने जब अपनी किताब लिखी यू कैन हील योर लाइफ, तो उसकी किताब में जब लोगों ने पढ़ी और उसकी पढ़ा तो उसकी किताब ऐसे बिक गई। और लोग उसके पास सेमिनार्स आने लगे, गाइडेंस लेने आने लगे, काउंसलिंग लेने आने लगे कि आपने अपने कैंसर को कैसे हील किया है। तो लुइस ने बताया कैसे जब उसने अपने आप को जाना कि उसकी ट्रू वर्थ क्या है, तो उसने अपने आप को सबसे पहले मिरर में
पहले उसने मिरर एक्सरसाइजेस की, क्योंकि वो पहले कभी अपने आप को मिरर में देख भी नहीं पाती थी। तो उसने पहले आई कांटेक्ट करके अपने आप को कहना शुरू किया, लाइफ लव्स यू, कि तुम्हें ये पूरी यूनिवर्स प्यार करती है। अपने इनर चाइल्ड को कहना शुरू किया, अंदर अपना जो उसका अब्यूसिव चाइल्डहुड था, अंदर डरा सहमा सा उसका अंदर जो इनर चाइल्ड था, उसने शीशे में देख के अपने इनर चाइल्ड को कहना शुरू किया कि लाइफ लव्स यू, हमारी देखरेख हो रही है, यूनिवर्स सपोर्ट्स अस, हमें यूनिवर्स प्यार कर रही है। और मिरर उसको रिफ्लेक्ट बैक करता था वही एनर्जी, क्योंकि मिरर एक ऐसा जरिया है, आपको वही रिफ्लेक्ट बैक करेगा जो आप उसको दोगे। तो वो मिरर में अफर्मेशंस देती थी अपने आप को, अपनी आंखों में जानकर, अपने इनर सेल्फ को, अपने चाइल्ड बीइंग को, अपने अंदर जो उसके अंदर छोटा बच्चा था उसके अंदर, तो वो उसको अफर्मेशंस देती थी कि यू आर सेफ, यूनिवर्स लव्स यू, लाइफ लव्स यू, आई लव यू। तो जब उसने अपने आप को ये चीजें कहने लगी तो उसको लगा कि मिरर के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो रही है। और मिरर से जब रिफ्लेक्शन बैक आती थी तो वो आंखों में स्पार्कल देखती थी, वो चीजें देखती थी, तो उसको वो बहुत अच्छा लगने लगा। तो उसने उसके पास उसका एक सेमिनार चल रहा था, तो उस सेमिनार में इस लुइस के साथ एक लड़की है, आदमी है रॉबर्ट। तो उसको लुइस ने उसमें कहा कि सबको बोला लाइफ लव्स यू। तो जब उसने लाइफ लव यू सबको बोला तो रॉबर्ट को वो लाइन अट्रैक्ट कर गई कि कितनी बढ़िया लाइन है, लाइफ लव्स यू, लाइफ लव्स मी। अपने आप को रोज याद कराने की रचना लाइफ लव्स यू, प्रियंका लाइफ लव्स यू। तो जब उसको वो लाइन रॉबर्ट को बहुत अच्छी लगी और उसने लुइस को जाके पूछा कि आपने यही क्यों कहा कि लाइफ लव्स यू, आप जो भी आपको मिल रहा है आप उसको हेलो हाय नहीं कह रहे, आप सबको कह रहे लाइफ लव्स यू। तो वो कहती कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि दुनिया जो है सबको एक समान प्यार करती है, पर हम अपनी सोच से, अपनी उससे हम सोचते हैं कि यूनिवर्स हमको प्यार नहीं करती, वी आर नॉट वर्दी, हम अपनी गिल्ट भावना में बैठे रहते हैं। तो मैं आप इसके बाद सबको कहती हूँ कि नहीं, लाइफ लव्स यू, वो जितना मुझे प्यार करती है उतना ही तुम्हें प्यार करती है, उतना ही तीसरे को प्यार करती है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, किसी को कम ज्यादा नहीं देती, सबको एक समान लाइफ प्यार करती है। तो रॉबर्ट को वो लाइंस बहुत पसंद आई, तो उसने कहा लुइस को, क्या हम इसके ऊपर एक किताब नहीं लिख सकते, लाइफ लव्स यू। लुइस ने कहा क्यों नहीं लिख सकते, आप बताइए कब आप लिखना चाहते हैं, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगी। तो उन दोनों ने मिलकर, उनके मिलने से ये वाली किताब आई, लाइफ लव यू। और ये इतनी सुंदर किताब है प्रियंका, मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने पहले पढ़ी हुई थी, और पर जब लोगों के साथ पढ़ी ना, इतनी चीजें निकल कर आई कि पता था पर कभी अप्लाई नहीं किया था अपने जीवन में। उस दिन से उसको अप्लाई करना शुरू कर दिया, कोई भी गलत नो 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 ये शब्द नहीं निकालना, वर्ड्स को चेंज कर दिया, अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज किया, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को निकाला अपने अंदर से। तो ये हमको कुछ भी मेरे लिए फायदेमंद नहीं है ओल्ड बिलीफ सिस्टम, मुझे अब नई विचार प्रणाली अपने अंदर डालनी है, क्योंकि लाइफ लव्स यू, लाइफ लव्स यू अपने आप को मैंने हर रोज कहना है कि लाइफ लव्स यू। तो इसमें उसने किताब को ना 7 स्पिरिचुअल लॉज में बांटा हुआ है। पहला है द मिरर प्रिंसिपल, सेकंड है अफर्मिंग योर लाइफ, थर्ड है फॉलोइंग योर जॉय, फोर्थ है फॉरगिविंग द पास्ट, फिफ्थ है बीइंग ग्रेटफुल नाउ, सिक्स्थ है लर्निंग टू रिसीव, सेवंथ है हीलिंग द फ्यूचर। तो उसने 7 सेगमेंट्स में इस किताब को बांटा हुआ है और 7 एक्टिविटीज कराई हुई है। हर एक एक्टिविटी इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और बहुत सिंपल एक्टिविटीज है पर इतनी पावरफुल एक्टिविटीज है। जब हम हर एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक एक एक्टिविटी को हम 7 डेज करेंगे, हम वीकली ये किताब रखेंगे, हर वीक में हम एक लॉ पढ़ेंगे, और 7 डेज जो आपको बीच में मिलेंगे, आपने ये पूरी एक्टिविटी 7 डेज करनी है। क्योंकि जब 8th डे मिलेंगे मैं सबको पूछूंगी कि ये एक्टिविटी से आप में क्या चेंजेस है, क्योंकि फर्स्ट डे ही चेंज आना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैंने पीछे 21 डेज की ये किताब की है और लोगों ने अपने फीडबैक भेजे हैं कि उनको इतनी चेंजों में चेंजेस आए, उनके हेल्थ में चेंज आए, उनके रिलेशनशिप्स में चेंज आए, उनके फाइनेंसेस में चेंज आए, है ना। क्योंकि एक एक शब्द से हम अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। तो ये हम 7 वीक्स में ये किताब खत्म कर लेंगे, क्योंकि एक एक वीक में हम एक एक्टिविटी करेंगे और वो एक्टिविटी हमें 7 दिन करनी होगी। और साथ साथ थोड़े हम राइटिंग एक्सरसाइजेस भी करेंगे। लिखने से क्या होता है, क्योंकि जब 8th डे मिलेंगे हम एक दूसरे को दिखाएंगे कि मैंने ये लिखा है। जैसे होमवर्क दिया जाता है, आप सबको एक होमवर्क दिया जाएगा, हर एक एक्टिविटी का होमवर्क दिया जाएगा। तो हम
अगर आप प्रियंका 2 मिनट वेट करें, मैं ना अपना चश्मा लेकर आती हूँ, अपना चश्मा भूल के, तब तक आप लोग इस चीज को एंजॉय कीजिए कि लाइफ लव्स मी। श्योर। तो मास्टर, जिस तरह से आपने देखा, रचना मैम ने बताया कि सेल्फ लव हमारे जीवन में कितना प्रभाव डालता है, कितना अद्भुत रूप से ये हमारे ऊपर काम करता है। तो हमें अपने जीवन में क्या लाना है? सेल्फ लव, प्यार। अपने आप को प्यार करना सीखेंगे हम, तभी तो प्यार को बांट पाएंगे। तो आज ही से अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, सेल्फ लव करना। और जब आप सेल्फ लव करेंगे तो देखिए, लुइस एले ने अपना कैंसर तक ठीक कर लिया। तो फिर हमारी बीमारियां तो कुछ भी नहीं है, वो तो चंद कुछ पलों में ही ऐसी दूर हो जाएंगी जब हम सेल्फ लव करना सीख जाएंगे। तो मिरर के सामने बैठकर अपने आप को जरूर सेल्फ लव कीजिए। आई लव यू अपना नाम लेके जरूर बोलिए, जरूर एक्सरसाइज कीजिए। ये अच्छे से तैयार हुई रोज। पहला चैप्टर है हमारा लुकिंग इन द मिरर। उसके ऊपर कितनी अच्छी लाइंस लिखी है, मैं आपको लाइंस पढ़ के सुनाना चाहूंगी। लव इज अ मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स ओनली योर एसेंस। इफ यू हैव द करेज टू लुक इन इट्स फेस। वो कह रहा है लव मिरर में क्या दिख रहा है? आप ही दिखाई दे रहे हो, आपका ही एसेंस है। क्या आपके पास करेज है जो दिखाई दे रहा है उसको देखने के लिए? और ये आई एम श्योर जब ये किताब खत्म होगी हम सबके अंदर करेज होगा, कॉन्फिडेंस होगा, हम बहुत आराम से अपने आप को मिरर में देख पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें मेरे में भी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, तो मैं बहुत कमियां निकालती थी कि ऐसा होती तो ज्यादा सुंदर होती, ऐसी होती तो ज्यादा सुंदर होती। हम बाहर के पेरेंट्स को ही सब कुछ समझते हैं, है ना, क्योंकि सोसाइटी में भी बाहर के पेरेंट्स को ही सब कुछ देखा जाता है। तो हमें बचपन से वो चीजें पहले तो अपनी फैमिली से ही मिल जाती हैं, फिर हमें वहां से सोसाइटी की आंखों में हमें दिखाई देने लग जाती है। हम हर किसी की आंखों में देखते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमारा फर्स्ट अपीयरेंस देख के उसकी आंखों में क्या हो रहा है ना। हम जजमेंटल माइंड हमारा ही चल रहा होता है, जबकि दूसरे चाहे सोचे भी ना सोचे। तो वो ऐसे बता रही है, रॉबर्ट और लुइस एक दिन मीटिंग कर रहे होते हैं। तो वो किसी के घर डिनर पर जाते हैं। तो वहां पर वो कहते हैं कि लाइफ लव्स यू। वो अपने एक ड्रिंक्स उठाते हैं, जैसे हम चीयर्स बोलते हैं, तो वो ड्रिंक्स को एक दूसरे के साथ करके बोलते हैं लाइफ लव्स यू। और वो कहती है लुइस की मैं सब ड्रीमर को जो भी मेरे को मिलता है मैं सबको कहती हूँ कि लाइफ लव्स यू। उनको बार बार याद कराती हूँ कि लाइफ सबको प्यार करती है। लाइफ क्या है? लाइफ को आप यूनिवर्स की तरह भी ले सकते हैं, गॉड की तरह से भी ले सकते हैं, स्पिरिट की तरह से भी ले सकते हैं, यूनिवर्स की तरह भी ले सकते हैं। लाइफ को उसने बोला है कि मैंने लाइफ को आप कुछ भी कर सकते हैं। कहती मैं गॉड वर्ड कम यूज करती हूँ, मैं ज्यादातर नेचर, यूनिवर्स, स्पिरिट, कुछ भी आप वर्ड यूज कर सकते हैं। लाइफ मतलब कि जो भी आप उसको लेना चाहते हैं, वो सबको प्यार करती है। प्लीज किसी की अगर आवाज आ रही है अपना माइक बंद कर लीजिए, जब क्वेश्चन पूछना होगा तब आप कर लेना। और वो लुइस और रॉबर्ट एक जगह अपनी बुक की मीटिंग कर रहे होते हैं। तो जब जिस घर में गए होते हैं, इलियट के घर गए होते हैं, तो उसका एक छोटा सा बच्चा होता है और इलियट के ड्राइंग रूम में एक बहुत बड़ा मिरर लगा होता है। वो छोटा बच्चा आता है, अपनी इमेज देखता है और उसको किस करके चले जाता है, फिर आता है अपनी इमेज को किस करता है और वहां से चले जाता है। और लुइस और रॉबर्ट देख रहे होते हैं और वो लुइस बहुत खुश होती है उसको देख के। वो कहता है देखो ये बच्चा अपने आप को देख के कितना खुश हो रहा है, आता है अपने आप को प्यार करता है और वहां से चले जाता है। तो वो जो बच्चा होता है ना, अपने फादर क्रिस्टोफर को उठा के लेके आता है और उसको बोलता है कि तू भी ये कर, जैसे मैं किस कर रहा तू भी कर। और लुइस देखते हैं कि उसका फादर ना रेसिस्ट कर रहा है, क्योंकि हम बड़ों को आदत ही नहीं है। और वो बच्चा कहता है नहीं आप भी अपनी फोटो को किस करो। तो वो जो क्रिस कर रहा है वो बहुत थोड़ा रेजिस्टेंस से कर रहा है। तो वो लुइस बाद में समझाती है देखो वो बच्चा कितना ओपन अप है, अपने आप को देख के कितना खुश हो रहा है। हमें दोबारा से वो बच्चा बनना है जो अपनी प्रतिबिंब को देख के बहुत खुश हो रहा है, अपनी रिफ्लेक्शन को देख के पूरा इतना खुश हो रहा है। और उसका फादर जो है उसने कभी ऐसा किया ही नहीं, अपने आप को कभी
अप्रिशिएट नहीं किया, अपने आप को कभी कॉम्प्लीमेंट ही नहीं दिया, इसलिए वो अपनी पिक्चर को किस नहीं कर पा रहा जब उसका बच्चा कह भी रहा है। क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, हम सोचते हैं हम बड़े हैं, हम वो छोटी छोटी चीजें करना भूल जाते हैं। और जीसस ने भी कहा है कि आप हमारे किंगडम में तभी आ सकते हो जब एक बच्चे की तरह होगे। तो हमें बच्चा हमेशा बने रहना है। तो इसमें नेक्स्ट मंथ जब हम करेंगे तो उसमें इसमें लुइस बता रही है कि जब वो 9 इयर्स की थी तो उसने एक बारी रॉबर्ट और वो बातें कर रहे हैं, तो वो रॉबर्ट को पूछती है कि क्या तुम अपने जीवन को पूरा प्यार करते हो? तो रॉबर्ट ने बोला नहीं। आपकी वर्कशॉप के बाद मेरे को थोड़ा सी चोट लगी। पहले तो मैं कई बारी मरने का अटेम्प्ट कर चुका हूँ। सबसे पहले मैंने मरने का अटेम्प्ट किया था जब मैं 9 साल का था। लुइस ने कहा कि वो भी कभी अपने आप से प्यार नहीं करती थी और इसीलिए उसको भी लाइफ में कैंसर आया है। क्योंकि जो गिल्ट की भावना हमारे अंदर होती है, नो सेल्फ वर्थ की जो वो होती है, वो हमारी कहीं ना कहीं बीमारियां देती है, कैंसर के रूप में आती है। वो दोनों जिन्हें अपनी अपनी लाइफ डिस्कस करते हैं कि उनका बचपन कितना अब्यूसिव था। रॉबर्ट भी बताता है कि उसका बचपन तो थोड़ा ठीक था, पर वैसे उसको पढ़ाई का स्ट्रेस आगे उसकी चीजों में, और वो फील करता था कि वो लवेबल नहीं है, इसलिए उसने कई बार अपने आप को मारने की भी कोशिश की है। और वो लुइस बताती है कि उसको भी ऐसे ही लगता था कि वो लवेबल नहीं है, कोई उसको प्यार नहीं करता, पेरेंट्स अपनी अपनी जिंदगी में बिजी है। पेरेंट्स अपनी अपनी जिंदगी में बिजी है, उनके पास उनके लिए टाइम नहीं है। तो लुइस की भी जिंदगी बचपन जो था वो बहुत खराब था। तो पर लुइस कहती मुझे बाद में समझ आया कि जो धरती पर हमारा अगर आना कोई रीजन है, बिना रीजन के हम कोई भी नहीं आते हैं। और अगर हम जब तक अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपना एक ट्रू पोटेंशियल वाली लाइफ नहीं जी सकते। और वो कहती है कि हम लोग अपने आप को क्या कहते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट सक्सेसफुल इनफ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, आई एम नॉट इंटरेस्टिंग इनफ। हम अपने आप को जज करते हैं, आई एम नॉट क्रिएटिव, आई एम नॉट रिच, आई एम नॉट थिन, आई एम नॉट सिग्निफिकेंट। हम लोग अपनी धारणाएं खुद ही बना लेते हैं। अपने आप को कहते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं करेजियस नहीं हूँ, मैं मेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती, मैं कोई सक्सेसफुल नहीं हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो हम ऐसी चीजों के साथ अपने आप को वो सोचते हैं कि मेरे पास जीवन में ये नहीं है, तो मेरा जीवन कुछ भी बिल्कुल बेकार है। तो कहते कि इसलिए अगर ये सब में होता है, कहते कि ये सब में है, पर मैंने अब इन चीजों पर अपने ऊपर काम कर लिया है। और मैं चाहती हूँ मेरी बुक से, सेमिनार से लोग भी इस चीज पर काम करें कि नहीं, दे आर वर्दी, दे आर क्रिएटिव, दे आर रिच, दे आर सिग्निफिकेंट, दे आर लवेबल, और दे आर सक्सेसफुल, दे आर स्ट्रॉन्ग। तो वो सब कैसे होगा? कहते कि सबसे पहले मैं आपको मिरर एक्सरसाइज बताना चाहूंगी। और उसने कहा देखा, जैसे हम उसके घर गए थे, वो बच्चा क्या कर रहा था, मिरर में जा रहा था और मिरर में जाके अपने आप को किस कर कर आ रहा था। और लुइस कहती है कि मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज भी यही है। और वो कैसे वो बच्चे ने बता दिया, तो मैं बहुत हैरान हूँ। और वो लुइस कहती है मैं सिग्नोसिटिस में बहुत बिलीव करती हूँ। जो हम मैं करना चाहती हूँ ना, वो यूनिवर्स पहले ही करवा देती है। आपने देखा रॉबर्ट की वो बच्चा कितने प्यार से अपने आप को देख रहा था। और जबकि मैं भी आपको लाइफ लर्निंग किताब में पहला प्रिंसिपल यही देना चाहती हूँ, द मिरर प्रिंसिपल। और मिरर प्रिंसिपल क्या है कि सुबह उठते ही, ये एक एक्सरसाइज है जो हम सबको करनी है 7 डेज। सुबह उठते ही जब हम ब्रश करने जाते हैं या उठ के हम बाथरूम जाते हैं, पहले चीज आपने क्या करनी है, अपने आप को मिरर में देखना है, बाथरूम में अपनी आंखों में आंखें देखने। और आपको लगेगा आपने तो कभी अपनी आंखें ही नहीं देखी, आपकी आंखें इतनी सुंदर है, आपकी आंखों का कलर ब्राउन है या ब्लैक है, क्योंकि हमने कभी अपनी आंखों का रंग भी नहीं देखा। क्योंकि हम मिरर में 5 मिनट लगाते हैं कि बस चलो तैयार हो गए, भागो यहाँ से। अपने आप को पूरा हमने देखा भी नहीं है। जब मैं ये एक्सरसाइज कर रही थी तो मैंने देखा कि हाँ, मेरी ब्राउन, लाइट ब्राउन है मेरी आईज का कलर। जबकि जब कोई पहले कोई पूछा था, मैं ब्लैक कर रही थी, मेरी आईज का रंग ब्लैक है। और जब मिरर में देखा तो मैंने देखा मेरे तो ब्राउन कलर की आईज है।
क्योंकि अपने आप को कभी देखा ही नहीं। मुझे लगता था मेरे डार्क सर्कल्स है, मैं इतनी सुंदर नहीं लगती, तो अपने आप को कभी मिरर में देखा ही नहीं। तो ये एक्सरसाइजेस करने से, वो लुइस कहती है कि आपने 21 डेज सुबह उठते ही अपने आप को पहले मिरर में देखना। जिस हाल में भी आपके बाल बिखरे हुए हैं, कुछ भी है, कोई बात नहीं, मिरर में जाइए, अपने आप को देखिए, टाइम दीजिए, 2-4 मिनट लगेंगे, आपको अपनी प्रतिबिंब पसंद आने लगेगा। क्योंकि आपका जजमेंटल माइंड आपको एकदम पिक्चर देखा तो नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। नहीं, आप अपने आप को टाइम दीजिए। जब आप अपने आप को देखेंगे, आपको लगेगा आपने तो कभी अपने नैन नक्श ध्यान से देखे नहीं, आपकी आईज कितनी ब्यूटीफुल है, आपके आईब्रोज कितने अच्छे हैं, आपके दांत के अच्छे ये रंग है, आपके लिप्स, अपना ध्यान से देखना अपने आप को। फिर एक स्माइल करना, आपको लगेगा आपके तो डिम्पल पड़ते हैं, आपकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है, पूरी तरह से इंजॉय करना बाथरूम में अपना दरवाजा बंद करके, और अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना। पहले तो उसको बोलना, अब जो आपको रचना दिखाई दे रही है मिरर में, और एक रचना, 2 रचना होगी ना, तो इस रचना ने वो मिरर वाली रचना को बोलना है, लाइफ लव्स यू, डरो नहीं, घबराओ नहीं, लाइफ लव्स यू। ये वाली रचना ने वो वाली रचना को बताना है कि यूनिवर्स लव्स यू। बल्कि लाइफ, उसने लाइफ वर्ड यूज किया है। लाइफ वर्ड वो कहती है, आप सोर्स समझ लीजिए, नेचर समझ लीजिए, यूनिवर्स समझ लीजिए, गॉड समझ लीजिए, जीसस समझ लीजिए, जो भी आप कहते हैं उसको वो वर्ड दे दीजिए, पर मेरे लिए लाइफ है। और अपने आप को मिरर में देखे उस वाली रचना को आपने बताना है कि लाइफ लव्स यू, मैं आपके लिए हूँ, आई टेक केयर ऑफ यू, डोंट फेयर। हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा जीवन जिएंगे। अब हर पल हर क्षण मैं आपके साथ हूँ। आप बहुत खूबसूरत है, आप अंदर बाहर दोनों से सुंदर है, पूरी कायनात हमारे साथ है। तो जो हमारे अंदर बचपन से डर बैठे हुए हैं ना, इनसिक्योरिटीज है, जो भी हमने बचपन से लिया है, एब्यूसिव चीजें हैं, जो अंदर इनर चाइल्ड है, वो बहुत डरा डरा सहमा सहमा सा होता है हमारा इनर चाइल्ड, क्योंकि कभी किसी ने हमें प्यार करना सिखाया ही नहीं। अब ये चीजें अब निकल कर आ रही है, रहस्य अब निकल कर आ रहे हैं, सीक्रेट्स अब निकल कर आ रही है सेल्फ लव की, हमें किसी ने बताया ही नहीं। मैं तो कह रही हूँ, स्कूल में इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, एक सेल्फ लव का भी सब्जेक्ट होना चाहिए। रट्टे लगाने वाले सब्जेक्ट्स पढ़ा देते हैं बच्चों को, ये चीजें तो पढ़ाते ही नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ लव। और जब लुइस अपनी कहानी बताती है तो इतना रोना आता है कि उसको लगता था प्यार मतलब कि उसको सेक्स ही प्यार लगता था, क्योंकि उसने बचपन से फिजिकल अब्यूजमेंट देखा। तो वो कैसे बच्चों ने, जब तक वो हम उनको चीजें बताएंगे नहीं, उनको अपना अपनापन नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे, हम बड़े भी हो जाते हैं, पर हमारा इनर चाइल्ड जो है वो डरा सहमा सा रहता है, और वो हम वो चीजें बार बार अट्रैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि हर चीज एक वाइब्रेशन है, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है। तो हमारी जैसे अंदर डर होगा, तो हम डर वाली फ्रीक्वेंसी से काम करेंगे, तो हम डर ही अपनी लाइफ में इनवाइट करेंगे। जैसे लुइस कहती है, उसको पता था वो केक डिजर्विंग नहीं है, वो केक को उसके आने तक खत्म हो जाएगा, और सच्ची खत्म हो गया। तो यह है पावर ऑफ थॉट। और जैसा हमारी थॉट्स होंगी, जैसी हमारी थिंकिंग होगी, जैसे हमारी वाइब्रेशंस होंगी, हम वैसी परिस्थितियां अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो जब उसने मिरर में एक्सरसाइज करनी शुरू की, लुइस ने अपने आप को देखकर अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू किया। कहती पहले मेरे को लगता था मेरी जॉ लाइन बहुत बेकार है, लंबी है, पर कहती जब मैंने अपने आप को स्वीकार करना शुरू किया, एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्टेंस दूसरों की आंखों में ढूंढते हैं कि दूसरों दूसरों की आंखों में मेरे लिए प्रेज है कि नहीं है, कोई मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा। वाई वेट फॉर अनदर पर्सन अप्रूवल, कॉम्प्लीमेंट क्यों हम वेट करें। मिरर में जाके सुबह उठते ही आप अपने आप को बोले, आप बहुत खूबसूरत है, लाइफ लव्स यू, मैं आपके साथ हूँ। तो जब आप उस इनर चाइल्ड को दिलासा देंगे, तो अंदर से वो इनर चाइल्ड थोड़ा खिलने लग जाएगा, ब्लूम करेगा, थोड़ा थोड़ा उसमें डर निकलना शुरू हो जाएगा। और जब वो अपने आप को देखेगा, जब अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, तो वो अपने आसपास की स्थितियों को एक्सेप्ट करेगा, और वो यूनिवर्स को संकेत देगा कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जब वो अपने आप को एक्सेप्ट करेगा, यूनिवर्स में वो संकेत डालेगा, तो एक्सेप्टेंस की चीजें उसकी लाइफ में आएंगी। पहले जब वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करा,
अनएक्सेप्टनेस की चीजें उसकी लाइफ में आएंगी, जो भी सिचुएशन आएगी उसको ऐसे लगेगा ये क्यों आ गई मेरी लाइफ में, कंप्लेनिंग वाली, ब्लेमिंग वाली, मोड वाली रहेगी। अब जब उसने अपने आप को स्वीकार कर लिया है मिरर में अपने आप को देखकर, तो वो स्वीकार की वाइब्रेशन से पूरे यूनिवर्स को बता दिया है कि लाइफ लव्स मी, मेरे को यूनिवर्स प्यार करता है। जब वो बार बार बोल रही है तो यूनिवर्स भी कहती है तथास्तु तथास्तु तथास्तु, यस आई लव यू, यस आई लव यू, आई वाज ऑलवेज देयर फॉर यू। पर आप मुझे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे पास तब वो आंखें नहीं थी देखने वाली। अब आज हमारे पास वो आंखें हैं, और इस लुइस ने हमारी आंखें इस किताब के माध्यम से खोली है। कि पहली एक्सरसाइज है, पहला प्रिंसिपल है द मिरर प्रिंसिपल। मिरर में जाएं, अपने आप को याद कराएं, यू आर करेजियस, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ए डिजर्विंग कैंडिडेट, यू आर वर्दी, आप सब कुछ चीजें डिजर्व करते हैं। और जब आप ऐसे संकेत देंगे, यूनिवर्स भी आपके पास वो चीजें भेजना शुरू कर देगा। सब कुछ अपने आप से शुरुआत होती है। तो आज से हमने अपने सुबह उठते ही, कल से शुरू हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज ये वाली, इनफैक्ट आज शाम से ही शुरू हो जाएगी कि आपने मिरर में जाना है, अपनी आंखों में आंखें देखनी है। नेक्स्ट जब क्लास होगी, मैं सेकंड प्रिंसिपल तब पढ़ाऊंगी, पहले मैं आपसे सबसे पूछूंगी किसने अपने आप को सुबह शाम जब भी आप वॉशरूम जाते हैं अपने आप को याद कराते रहे, यू आर ब्यूटीफुल, लाइफ लव्स यू, लाइफ लव्स यू। कि हम जब रात को भी सोए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ये बोलता रहे, रचना लाइफ लव्स यू, रचना लाइफ लव्स यू। जब हमारा अवचेतन मन भी, सबकॉन्शियस माइंड भी यही वाइब्रेशंस देगा यूनिवर्स को हमारे सोए सोए में भी, तो आप बताइए क्या कायनात हमारे लिए काम करेगी। तो रात को सोने वक्त भी अपने आप को याद करा के सोए, लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स मी। मतलब आपका अवचेतन मन भी रात भर यही चीज बोलता रहेगा। देखिए आप, हम कोई पिक्चर का गाना सुनते हैं तो कई बार हम कोई काम भी कर रहे थे, वो गाने की लिरिक्स हमारे अंदर चलती रहती है, चलती रहती है ना। हम कई बार सोते भी, नींद में भी वो लिरिक्स चलते रहते हैं। तो जब हम अगर एक अफर्मेशन देख के सोएंगे कि लाइफ लव्स मी, यूनिवर्स सपोर्ट्स मी, तो वो हमारा लिरिक्स चलती रहेगी हमारे में, गाने की तरह हमने ये लिरिक्स बना ली, लाइफ लव्स मी, लाइफ लव्स मी। और आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी आपको मिले आप उसको बोलिए लाइफ। मैं सबको, जब हम जूम ज्वाइन करती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ लाइफ लव्स यू, ये तो लाइफ लव्स यू। मैं हेलो हाय कुछ नहीं करती, सबको अब यही बोलती हूँ लाइफ लव्स यू, क्योंकि जो बोलेंगे वही वाइब्रेशन मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ, है ना, वह वाइब्रेशन मैं अपनी तरफ। तो फिर कितनी अच्छी चीज है अगर मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ लाइफ लव्स यू, लाइफ लव्स यू। तो आप भी कोशिश करिए, आप सबको बोलिए लाइफ लव्स यू, लाइफ लव्स यू। तो वो ही चीजें आप, एक रूटीन बन जाएगी आपके जीवन की, तो आप अपने जीवन में वो चीजें अट्रैक्ट करने लग जाएंगे। तो अब आपके मन में कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से रचना मैम आपने बताया कि लाइफ लव्स यू। तो एक बार तो एक्सरसाइज यही सामने विंडो में देखकर कर लीजिए मास्टर्स। ये भी तो एक मिरर ही है, जूम सेशन की जो ये कैमरा है, कैमरे में जो विंडो है ये भी मिरर ही है। अपने आप को ऐसे हक करके और प्यार कर लीजिए, बस अपना अपना नाम लेके और बोल दीजिए लाइफ लव्स यू, लाइफ लव्स यू प्रियंका। अपना अपना नाम लेके ऐसे हक कीजिए अपने आप को छोटे बच्चे की तरह। एक बार तो कैमरे में या विंडो ऑन कीजिए, अपने आप को देखिए यहीं पर जूम की विंडो में। बिल्कुल, जूम की विंडो में ही अपने आप को देखिए और ऐसे चारों उंगलियां अंदर और थंब बाहर ऐसे करके अपने आप को हक कीजिए। ऐसे चारों उंगलियां अंदर और थंब बाहर बगल में डाल के, छोटे बच्चे को जैसे हक करते हैं ये, ऐसे हम अपने आप को हक कर रहे हैं। और बोलिए लाइफ लव्स यू प्रियंका, अपना अपना नाम लेके सब बोलिए। अनम्यूट कीजिए, सब अनम्यूट कीजिए, विंडो कैमरे में अपना अपना फोटो निकालिए और सब देखिए अपने आप को। घूमिए अपने आप को दोनों शोल्डर्स पे।
और बहुत खूबसूरत कहा है उसने, बोला कि इन माय, एक लाइन बहुत सुंदर आपके लिए, इन माय रूम आई हैव अ मिरर एंड आई कॉल इट माय मैजिक मिरर, इनसाइड दिस मिरर इज माय वेरी बेस्ट फ्रेंड। कि मेरे कमरे में एक मिरर लगा है ना, और उस मिरर को मैं क्या कहती हूँ, मैजिक मिरर। और उस मैजिक मिरर में क्या है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड बनना है। हर रोज कोई क्यों वेट करना कि मेरी कोई फ्रेंड है कि नहीं है, आपने मिरर में अपने आप को देखना है। और आप हर रोज सोचने, मिरर देखने से पहले ये सोचना कि आई एम गोइंग टू मीट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस मिरर टुडे, आई एम गोइंग टू मीट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस मिरर टुडे। अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए, आई एम गोइंग टू मीट माई वेरी बेस्ट फ्रेंड टुडे। तो हर रोज नई अफर्मेशन दीजिए अपने आप को, आई एम गोइंग टू मीट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस मिरर। तो आप जब अपने आप को इंपॉर्टेंट फील कराएंगे कि मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलने वाली हूँ आज, मैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड से मिलने वाली, मैं ट्रू फ्रेंड से मिलने वाली हूँ, तो देखिए आप कितनी अच्छी वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो आप एक ट्रू फ्रेंड अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप खुद अपनी ट्रू फ्रेंड। तो जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे, और वो कहते हैं ये दुनिया भी एक मिरर है। अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, हेल्थ चैलेंज आ रहा है, कोई रिलेशनशिप चैलेंज आ रहा है, या फाइनेंस का चैलेंज आ रहा है, वो कहीं ना कहीं जब हम अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे वो निकल कर बाहर आएगी। मिरर में वो ही दिखाई देता है जो हमारे अंदर चल रहा है। कुछ ना कुछ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हमारे अंदर होंगी, हेल्थ इश्यूज होंगे, या कुछ हमारे को फाइनेंसिस को लेकर हमने कहीं अपने आप को बांधा होगा, कुछ भी बाहर से नहीं होता। तो ये सब नॉट्स हम खोलने वाले हैं ये एक्सरसाइजेस कर कर। ये सब बंधन, बेड़ियां हमने खुद अपने आप को बांधी हुई है, एक एक बेड़ी हम खुद खोलेंगे। ये 7 एक्सरसाइजेस करेंगे, 7 स्पिरिचुअल लॉस करेंगे, और एक एक दिन एक एक एक्सरसाइज करके एक एक बेड़ी खोलेंगे। आज हमने सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस की बेड़ी को खोला कि हम अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे। जो हमने वेट करता है कि कोई हमारे को एक्सेप्ट करेगा, कोई हमें कॉम्प्लीमेंट देगा, कोई हमें लवेबल फील कराएगा, नहीं। आपने आज वो ताला खोल के बेड़ी निकाल कर फेंक दी है कि आई एम देयर फॉर माई सेल्फ, आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम लवेबल। आज आपने यूनिवर्स में ये थॉट डाली है, और मिरर में देखकर आपने बोला है कि आई एम गोइंग टू मीट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आई एम गोइंग टू मीट अ ट्रू फ्रेंड। और आप अपने फ्रेंड खुद बनोगे। और आज आपने एक बेड़ी खोल दी है, और अपने आप को प्यार करने के लिए, लाइफ लव्स यू कहने में झिझकता नहीं है। दिल से जितना फील करके करेंगे ना, वाइब्रेशंस काम करती हैं। कुछ भी ऊपर ऊपर से मत करें, ऊपर से करेंगे और अंदर से आप बिलीव नहीं करते तो वो चीजें काम नहीं करती। फिर आप बोलोगे ये बुक में तो बोला तो ऐसे है पर मेरी जीवन में लागू नहीं हो रहा। हर चीज चीज वाइब्रेशंस है, फीलिंग्स है। जितना हम फील करेंगे ना, उसको उतनी चीजें हमारी जल्दी से होंगी। अब मैं आपको बोलूं एक एप्पल खाइए, उसकी बाइट लीजिए, उसका सलाइवा आप देखिए, आपको पूरा एप्पल का टेस्ट आएगा। तो ऐसे फील करके कि आप मिरर में एक वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को मिलने वाले हैं। सुबह उठते आप वेट करा करिए कि आपकी आज एक मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन से है। उठते ही वॉशरूम में जाएं, या अपने रूम के मिरर के आके जाएं और अपने आप से मिलिए। तो देखिए जब आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देंगे तो हर कोई आपको इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देगा। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद यू ओनली। तो उन्होंने कितना सुंदर बताया है कि मिरर जो है मैजिक मिरर है, और वो मैजिक मिरर में आपका वेरी बेस्ट फ्रेंड से आप हर रोज मिलेंगे। और लुइस बताती है जब उसने फर्स्ट टाइम मिरर एक्सरसाइज की, और जब अपने आप को बोला आई लव यू, अपनी आंखों में आंखें डालकर बोला, तो उसको बहुत रोना आया। उसको लगा कि उसने तो कभी अपनी वर्थ समझी नहीं। देखना ये हम लोगों के साथ भी होगा। जब हम मिरर में अपने आप को देखकर अपने आप को बोलेंगे ना आई लव यू, आई लव यू, हमारा गला भर जाएगा, क्योंकि हमने कभी ये शब्द बोले ही नहीं अपने आप। वेट करते रहे सारी उम्र की कोई हमें ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोलेगा। तो ये 3 वर्ड्स के लिए आप वेट मत करें। ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड आपने हर रोज अपने आप को बोले कि मैं आपको प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। जब आप आंखों में आंखें देखेंगे तो आपको बहुत इमोशंस आएंगे, रोना भी आएगा, खुशी भी होगी, और बहुत कुछ होगा। तो जो भी होगा उसको साक्षी भाव से आप फील करना, देखना। वो रेजिस्टेंस निकलेगी आपके अंदर से, कितनी बीमारियां निकल जाएंगी उन आंसुओं के रूप से आपके अंदर, जो आपने अपने अंदर
बेड़ियां बांधी हुई हैं, जब वो आंसुओं के रूप से वो बेड़ियां खोल दोगे आप, जिन बेड़ियों से आपकी अपनी ही बेड़ियां है, आपका अपना ही ताला है, और उसकी चाबी भी आपके पास ही है। वो चाबी अब आपका टाइम आ चुका है, वो चाबी से आपने ताला खोलना है, बेड़ियां को निकाल फेंकना है। हम बेड़ियों के लिए नहीं बने हैं, हम एक बहुत अच्छा जीवन, खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने के लिए बने हैं। हम धरती पर पूरी लाइफ इंजॉय करने के लिए आए हैं, डरने के लिए नहीं आए हैं। डर हमारे अपने सेल्फ क्रिएटेड है। तो कल से आपने अपने आप को याद कराना है कि आज से ही, अब से ही, सेशन के बाद से हमने, प्रियंका ने शुरू भी करवा दिया आपको, आई लव यू रोज बोलना है अपने आप को। न्यूज बताती है उसको बहुत रोना आया, इतना रोना आया कि वो फूट फूट के रोई कि उसने अपने जीवन के इतने प्रेशियस ईयर्स खराब कर दिए क्योंकि अपनी सेल्फ वर्थ ही नहीं समझी। और जब सेल्फ वर्थ समझी, देखो उसने कैसे हे हाउस क्रिएट कर दिया, वो एक मिलियनेयर बन गई। उसे सब बेड़ियां खुद बांधी हुई थी, उसको था कि वो अकेली क्या कर लेगी, वो वर्दी नहीं है, उसके पास पैसा आएगा ही नहीं। पर जब उसने अपने आप के लिए कदम लिया, सारी चीजें वेट कर रही थी, पूरी कायनात उसके लिए वेट कर रही थी, जैसे उसने स्टेप लिया सब कुछ उसके पास आ गया। तो हमने भी ये कदम लेना। ये आज की वर्कशॉप किसी रीजन से है, शॉर्ट टाइम पे प्लान हुई है ये वर्कशॉप। हम जितने भी लोग हैं, 15 लोग क्यों हैं, क्योंकि इन सब 15 लोगों के जीवन बदलने वाला है। बिना रीजन के ये 15 लोग यहाँ पर नहीं है। वही लोग आए होंगे जिनकी वाइब्रेशन आज हम लोगों से मैच करती होगी, लाइफ लवियों के साथ मैच करती होगी, वही भाग्यशाली लोग इस वर्कशॉप में आए होंगे। तो अपने आप को शाबाश दीजिए, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज से ही आपने एक खुशहाल और समृद्ध जीवन की ओर कदम रख दिया है, इसी समय से, इसी नाव से क्योंकि आज हमने सीड्स डाले हैं, यही सीड्स कल एक पेड़ के रूप में, पौधे के रूप में और फल के रूप में हमारे आगे आएंगे। सेल्फ लव के सीड्स हमने आज इसी फल डाल दिए हैं, ठीक है। और पता नहीं क्यों मुझे भी रोना आ रहा है। थैंक यू रचना मैम, थैंक यू सो मच, बहुत वंडरफुल शेयरिंग। और इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने फटाफट, जैसे मैंने सुबह आपको, आफ्टरनून में बोला है मैंने आपको, पहले बुक अरेंज करिए। यस मैम, 1 o'clock तो मैंने आपको कॉल ही किया है 1:30 के अराउंड कि मैम ये बुक का स्वाध्याय शुरू कीजिए। और फ्रेंड्स रियली मैं शेयरिंग करूंगी आपके साथ, 1:30 मैंने मैम को कॉल किया है। उसके बाद फ्लायर अभी 4:30 पे बन के आया मेरे पास, और मैं अपने मोबाइल में किसी दूसरी रचना जी को फ्लायर भेज के बैठी थी और मैम को कॉल करी, मैम आपको मैंने लिंक भेजा, आप ज्वाइन कीजिए। मैम कह रही है लिंक। और बड़े शॉर्ट नोटिस पे, और थैंक यू टू रचना मैम की कहते ही मैम रेडी हो गई इस बुक के स्वाध्याय के लिए। थैंक यू सो मच, रियली वंडरफुल, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू रचना मैम एंड यूनिवर्स आल्सो फॉर कमिंग इन आवर लाइफ एंड फॉर ब्रिंगिंग दिस बुक इन आवर लाइफ। और इसको आपने 7 डेज प्लीज एक्सरसाइज को जरूर करें, सेल्फ लव जरूर करें, अपने आप को हग करें, अपने आप को खूब सारा प्यार दें, आप देखेंगे। और इसको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है हमने। और इसमें एक लाइन और लिखिए, लव योरसेल्फ एज मच एज यू कैन एंड ऑल ऑफ योर लाइफ विल मिरर दिस लव बैक टू यू। आप जितना अपने आप को प्यार कर सकते करिए, और ये मिरर जो है आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगा, डबल करके आपको बैक देगा जो आप लव डालेंगे अपने आप को। तो उसने कहा, लुइस ने कहा, उसी के साथ उसने अपने आप को हील किया है, तो कोई भी हील कर सकता है। अगर लुइस कर सकती है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम जरूर अपने आप को हील करेंगे। यस मैम। अनुपमा you, जी ma'am. आपका हैंड रेज है, आप पूछिए। हेमा जी डिवाइन एंड्रॉइड से, हेमा जी है ना? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, रचना मैम। नमस्कार जी। जी मैम, अच्छा आज आपने जो बुक लिया है शायद मेरे लिए ही लिया है, मुझे लग रहा है। लुइस की इतनी नहीं हूँ मैं, मुझे तो करना पड़ा, और कीमो इसी में हो कर पा रही। शायद मैं 7 की बात करूँ सक्सेस रहेगा मैम का शायद। हेलो
यस मैम आगे बोलिए। आगे हम सुन रहे हैं आपको। मैं करूंगी आज से मिरर में देखने। हाँ जी, आप बिल्कुल रेगुलर करें। आई एम श्योर आप बिल्कुल, जब हम एक कदम अपनी ओर लेते हैं ना, तो आप देखना जहाँ पे हमारी अटेंशन जाएगी एनर्जी भी वहीं पे फ्लो करेगी। तो हम अपने ऊपर जब काम करेंगे ना, पूरी एनर्जी हमारे अंदर जाएगी। आप देखना, हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सब कुछ आपको मिलेगा। आप एक अबंडेंट लाइफ जिएंगे। स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली। जी मैं आज से शुरू करूँ थोड़ा थोड़ा। अभी हिम्मत हिम्मत तो हमें करनी पड़ेगी। हमें सिर्फ एक कदम लेना है, हिम्मत करिए। 99 कदम देखना यूनिवर्स आपकी तरफ लेगी, हमें बस एक कदम लेना है। मिरर के आगे तक जाइए अपने आप को ध्यान से। अपना जब आप अपने आप को आई लव यू बोलोगे ना, आपसे बोलना नहीं जाएगा। आसान नहीं है, सुनने में बहुत आसान लगता है, जब हम करते हैं ना आसान नहीं है, लड़खड़ाती है हमारी जुबान। अब तो पर आपने हर रोज अपने आप को याद कर, दिन में 3-4 बार याद कराते रहे कि हमारे अब चेतन मन में ये बात बैठ जाए, लव यू, लाइक यू। तो रात को सोए हुए भी हमारे लिए चीजें काम करने लगे। जी करूंगी आज से। Thank you, ma'am. Thank you, Priyanka ji. Thank you so much. थैंक यू फ्रेंड्स। और कोई फ्रेंड को किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं मैम से। चलिए ठीक है, किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम चलते हैं। थैंक यू रचना मैम। मुझे एक आध दिन पहले बता देना, ताकि मैं सेकंड चैप्टर पढ़कर आऊंगी और उसकी एक्टिविटीज हम करेंगे, ठीक है? ये चैप्टर का पीडीएफ मिल सकता है क्या? हाँ जी, ये पूरी बुक मैं प्रियंका को अभी कर दूंगी। प्रियंका आप कर देना, हाँ, ये पूरी बुक ओके। कर देना। लोग Thank you, ज्यादा thank कॉपी लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं Yes, कर देती हूँ अभी प्रियंका को कर देती हूँ PDF। थैंक यू। यस मैम। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइफ लव्स यू ऑल, लाइफ लव्स यू। एक दूसरे को याद कराते रहो, लाइफ लव्स यू। लाइफ लव्स यू। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.